हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ज्योति है और स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर। दिस इज अरबी पत्ता फ्राई, अरबी पत्ता पकोड़ा। जी हाँ, आलू वड़ी इज द वन ऑफ the most loved traditional Maharashtrian snack recipe made with अड़ूची पाने, जिसे अरबी के पत्ते भी कहा जाता है। तो इनसे बनाई हुई यह बहुत ही क्रिस्पी और चटपटी ऐसी बनी है, एकदम से स्वादिष्ट वड़िया। तो चलिए इसे बनाने की विधि हम देखते हैं। ये है अरबी के पत्ते, जिसे मराठी में अड़ूची पाने कहा जाता है। तो ऐसे लगभग 20 पत्ते मैंने लिए हैं। तो इस तरह से दिखते हैं ये पत्ते। ये उसकी बैक साइड रहती है, पिछली साइड, पिछली बाजू। तो इसमें जो डंठल की ये जो डंडियाँ होती है, इन्हें हमें छुरी से इस तरह से निकाल लेना होता है, क्योंकि इनके हमें एक के ऊपर एक पत्ते रख के रोल बनाना है। तो इसलिए रोल आसानी से बन जाए। और इनमें जो धागे होते हैं वो भी हमें इस तरह से छुरी की सहायता से कट कर लेने होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से देखिए आप। तो इस तरह से सारे पत्तों के हमने जो है वो डंठल निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम जो बैटर बनाएंगे, जो घोल बनाएंगे, उसकी सामग्री देखते हैं। तो बिल्कुल यही सामग्री लेनी है सारी की सारी, बिल्कुल भी एक भी आइटम आपको इसमें से स्किप नहीं करना है, नहीं तो स्वाद में गड़बड़ हो जाएगी। एकदम से रेस्टोरेंट स्टाइल, एकदम से बढ़िया सा स्वाद बना है इन पकौड़ियों का। तो आप ज़रूर देखिए इसकी रेसिपी। अब एक एक सामग्री मैं डालती जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें लगने वाला है बेसन। तो 20 जो पत्ते हैं उनके लिए लगभग 7 से 8 टेबलस्पून में बेसन ले रही हूँ। बेसन मस्त कच्चा ही है, लेकिन हाँ, इसमें जो सूजी मैं ऐड करने वाली हूँ उसे मैंने भून लिया है। सूजी बाजार से लाते ही भून के रखना, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। तो 2 टेबलस्पून इसमें बारीक सूजी मैं ऐड कर रही हूँ। चाहे तो आप मोटी सूजी भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं ये कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून। तो बहुत ही ज़रूरी है सारी सामग्री। ऐसा स्वाद आएगा वड़ियों का कि आप भूल नहीं पाएंगे, और बार बार बस इसी तरह से आप इस वड़ियों को बनाएंगे। तो देखिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन, और एक एक सामग्री को आप नोट कर लीजिए। ये है धनिया, अदरक और जीरा, इनको मैंने दरदरा कूट लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। इसके बाद पाउडर मसाले जो ऐड होंगे वो है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। आप जितना खाते हैं उस हिसाब से डालिए। जितने अरबी के पत्ते आप ले रहे हैं उस हिसाब से आप सारी सामग्री बढ़ा लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक। बहुत ही बढ़िया से बने हैं अरबी के पत्ते, बिल्कुल इसी तरह से बनाइए। और इसमें ऐड करना है थोड़ा सा चाट मसाला। बस चाट मसाला डालते ही हो जाएगी सारी सामग्री पूरी। फिर हमें इसका जो है जो घोल बनाना है वो बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा गाढ़ा सा ही रहने देना है। इसमें हम ऐड करेंगे नींबू का जूस, थोड़ा सा लेमन जूस। और लेमन जो है वो हम सारे पत्तों को लगा लेंगे। जैसे पत्ते को हम ये बैटर लगाएंगे तब उसी टाइम पत्ते के आगे के साइड से और पीछे के साइड से, दोनों साइड से हम लेमन लगा लेंगे। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम ये घोल बनाएंगे। बिल्कुल भी शुरू में एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, पतला घोल बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा। आप देखना मैं किस तरह से बनाती हूँ घोल। तो लगभग 1 गिलास, छोटा ग्लास मुझे पानी इसके लिए लग गया। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बस अब और थोड़ा सा हमें ऐड करना है पानी। और इसका एक बढ़िया सा घोल हम बना लेंगे। ये बेसन का हमारा एक तरह से बैटर बन जाता है, बढ़िया सा मसाले वाला बैटर। तो देखिए थोड़ा सा पानी इसमें मैंने और ऐड किया। अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी सामग्री को। इसके अंदर जी सूजी डाली है उसे फूलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है बैटर को। और इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे अब तिल। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है तिल जो दांतों में आती है। और तिल जो है उसमें कैल्शियम होता है। ठंड के दिनों में तिल जो खाई जाती है बड़ी अच्छी मात्रा में। बारिश के दिनों में हमने पकोड़े बना के खाए होंगे। तो इस तरह से ये विंटर के सीज़न में अड़ू वड़ी बोलते हैं जिसे, अरबी के पत्तों के पकोड़े, पाथरा भजी भी बोला जाता है जिसे। जी हाँ, पाथरा भजी के नाम से भी पहचानी जाती है ये वड़िया। तो देखिए इस तरह से सारे डंठल मैंने निकाल लिए पत्तों के। अब जो पत्ते हैं मैंने जिस तरह से आपको बोला था कि एक एक पत्ते को हमें जो है वो नींबू को रगड़ लेना है।
और ये जो एक के ऊपर आप ऐसे 3 या 4 पत्ते रखते जाएंगे और इसका एक हम रोल बनाएंगे। तो देखिए पत्ते की जो पिछली बाजू थी उसको हम इस तरह से नींबू रगड़ लेंगे। कोई जो पत्ते होते हैं उन्हें खाने के बाद गले में खराश महसूस होती है और जो खाने के बाद अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप खरीदते वक्त ही पूछ लीजिए कि पत्ते कैसे हैं। नहीं, इस तरह से अब हम एक एक पत्तों को पिछली साइड में बैटर लगाते जाएंगे। पिछली जो साइड होती है पत्तों की उसको बैटर लगाएंगे। पत्ते की जो फ्रंट साइड होती है उसे हम नीचे रखेंगे और बैक साइड से इस तरह से इस बैटर को लगा लेंगे हाथों की सहायता से। थोड़ा सा तिल हमने इसमें डाल दिया है। तो देखिए एक पत्ते के ऊपर हमें दूसरा पत्ता रखना है और दूसरे पत्ते की भी बैक साइड से हमें इस बैटर को लगाना है। तो इस तरह से आप 2, 3 या 4 पत्तों का मिलाकर एक रोल बना सकते हैं। तो देखिए अब तीसरा पत्ता मैंने इसके ऊपर रख दिया है। इसको भी पिछली साइड से हम अच्छे से बैटर लगा लेंगे। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। यकीन मानिए, आप बना के देखिए, सिर्फ एक बार बना के देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया स्वाद आता है इस जो बैटर हमने बनाया है उस बैटर से वड़ियों का। तो आप बाज़ार से वड़िया लाना भूल जाएंगे। इस तरह से सामग्री से आप वड़िया बनाएंगे तो देखिए फिर हमें इस तरह से रोल बना लेना है। बेसन की सहायता से वो चिपक जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है। एकदम आसानी से ये रोल बन गया है। तो छलनी को मैंने पहले से ही थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। पानी जो है वो उबलने के लिए रख दिया है। इन्हें हमें स्टीम करना है। तो इस तरह से हम 5-6 रोल बना लिए। तो चलिए पानी भी अच्छे से उबल गया है। तो अब लगभग 20 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम होने के लिए रख देना है। गैस की फ्लेम थोड़े से मीडियम से हाई रखती जानी है। 20 मिनट हो चुके हैं। तो लगभग 20 मिनट के हम बाद हम देखिए पत्तों का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और बहुत ही बढ़िया स्वाद आ रहा है। यकीन मानिए, इस तरह से बनाकर आप अगर वड़िया खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, भूल नहीं पाएंगे इसका स्वाद आप। अब थोड़े से 5 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने देते हैं क्योंकि इसके हम एक बनानी है फ्राई करने के लिए वड़िया। तो छोटी छोटी वड़िया हम काट लेंगे। आप चाहे तो ऐसी स्टीम की हुई वड़िया ही खा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसकी छोटी छोटी वड़िया कट हो जाती है और फ्राई करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सिर्फ 5 मिनट में ये वड़िया फ्राई हो जाती है क्योंकि इसका पत्ता जो होता है वो काफ़ी पतला होता है और सारी हमने इन्हें स्टीम कर लिया। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम जिस तरह से हम बाजार से लाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। आप पहली बार ही बना रहे होंगे तो भी एकदम से सही से बनेंगी। देख लीजिए। तो चलिए ऑयल गर्म होने के लिए हम रख देते हैं और तब तक सारी रोल्स के हम इस तरह से छोटे छोटे कट करके वड़िया काट लेते हैं। आप चाहे तो ये वड़िया जो है वो ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। स्नैक तो है ही बढ़िया बहुत ही। देखिए, और अरबी के पत्ते तो होते ही हैं पौष्टिकता से भरपूर। तो देखिए इस तरह से हमने सारी वड़िया काट ली है। कितनी प्यारी दिख रही है, खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। काश आप खुशबू भी ले पाते। तो चलिए देखिए अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो 2 बैच में हम इन वड़ियों को तल लेंगे। मैंने पहले बोला था आपको कि बिल्कुल भी इसे फ्राई होने में टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तेल अच्छे से गर्म होने देना है और बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनती है ये वड़िया। जी हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह से हम इन्हें गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम रखते हुए अच्छे से पहले से ऑयल गरम कर लेना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम रखते हुए अच्छे से हम वड़ियों को एक एक करके पलटा भी लेंगे। तो देखिए आप पाथरा भजी के नाम से, पाथरा वड़ियों के नाम से भी ये पहचानी जाती है। लूची वड़ी इन्हें कहा जाता है मराठी में। इन पत्तों की सब्जी भी बनाई जाती है। देखिए इस तरह से वड़िया बहुत ही फेमस है।
थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है देखिए। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इस तरह से छलनी में ही तेल झटक लेना है। थोड़ी सी इसे हवा लगने पे ये एकदम से कुरकुरी बन जाती है और बहुत ही, यकीन मानिए, बहुत ही बढ़िया स्वाद आया है इसका। आप इसे सॉस के साथ या इमली की चटनी के साथ खाइए। देखिए इस तरह से फर्स्ट बैच को हमने तल लिया है। सेकंड बैच को भी हम इसी तरह से तल लेंगे और टिश्यू पेपर पर निकालते जाइए, जिससे कि सारा एक्स्ट्रा का ऑयल जो है वो निकल जाएगा। बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती है। गर्मा गर्म खाए तो और भी बढ़िया, ठंडी होने के बाद भी बहुत ही बढ़िया लगती है। आप एक दो खाना आप पसंद करेंगे, लेकिन जैसे ही आप खाते जाएंगे बस आप खाते ही जाएंगे। तो इतनी स्वादिष्ट और इतनी बढ़िया क्रंची क्रिस्पी टेस्टी बनती है ये आलूची अरबी की वड़िया, अरबी के पत्तों के पकोड़े। तो देखिए मैंने इमली की चटनी बनाई है और सॉस है, इसके साथ मैं इसे परोस रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से सामग्री और सारी स्टेप्स आप नोट कर लीजिए और ज़रूर बनाइए, बना के ज़रूर खाइए। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए।